देव है बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज वर्ब। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा है, डिफिनेशन ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपके बुक के अकॉर्डिंग जो होमवर्क है, उसमें जो एक्सरसाइज है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हम वर्ब को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू डिनोट एक्शन। हमने पढ़ा है कि जो क्रिया होती है वो कार्य का बोध कराती है, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे कार्य का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आमतौर पर एक्चुअली एक वर्ब से किन किन चीजों का बोध होता है। तो वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया से हमें मुख्यतः तीन बातों का बोध होता है। इट कन्वेज मोस्टली मेनली थ्री थिंग्स। द फर्स्ट इज एक्शन, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे कार्य का बोध हो, किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले, किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द। वो क्या होते हैं? क्रिया होते हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम को करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ऐसे पहला है रीड्स, मैथ। यहां पर रीड्स पढ़ना, कार्य का बोध हो रहा है, अतः इसमें ये क्रिया है, कार्य का बोध करा रहा है। द लेबरर्स आर डिगिंग द वेल। यहां पर आर डिगिंग खुदाई कर रहे हैं, वेल मतलब कुएं का। द लेबरर्स अर्थात मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे हैं। यहां पर आर डिगिंग, अगर हम देखें थोड़ा सा, आर डिगिंग एक्चुअल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का वाक्य है, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है इज एम आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो आर डिगिंग। यह जिससे कार्य का बोध हो रहा है वो है वर्ब। तो पहला जो हुआ कि क्रिया से अर्थात वर्ब से कार्य का बोध होता है। सेकेंड बीइंग, इसके पूर्व कक्षा में बी क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। बी क्रियाएं इज एम आर, वाज अथवा वेयर। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो जब ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं तब यह सब्जेक्ट का परिचय कराती हैं, उसके गुण दोष का वर्णन करती हैं, उसका परिचय कराती हैं। तो परिचय का बोध कराने वाले, अर्थात बी मतलब इज एम आर, वाज और वेयर क्रियाओं का जो प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो वो बीइंग होती हैं और इनसे परिचय का बोध होता है। जैसे मिस्टर दास इज ए साइंटिस्ट, मिस्टर दास एक वैज्ञानिक हैं। अब यहाँ पर इस का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में यह बता रहा है, उसका परिचय करा रहा है कि मिस्टर दास इज ए साइंटिस्ट, मिस्टर दास एक वैज्ञानिक हैं। सेकेंड है मार्केट वाज ओवर क्राउडेड। मार्केट अर्थात बाजार, वाज माने था, यहाँ पर जो वाज है वो क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ओवर क्राउडेड भीड़ से भरा हुआ, भीड़ भाड़ युक्त। द मार्केट वाज ओवर क्राउडेड, बाजार भीड़ से भरा हुआ था, अत्यधिक भीड़ से भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो वाज क्रिया है वो बीइंग है। तो बीइंग अर्थात बी क्रियाएं इज एम आर, वाज अथवा वेयर जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो यह सब्जेक्ट का परिचय अर्थात उसके गुण अथवा दोष का वर्णन करती हैं, तो इन्हें बीइंग कहते हैं। थर्ड है पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है अधिकार का बोध कराने वाले। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोग बी हैव डू को पढ़ा है। बी क्रियाओं के अंतर्गत बी क्रियाएं थी, हैज, हैव, हैड। ये हैव क्रियाओं के अंतर्गत होती हैं जिनसे अधिकार का बोध होता है। तो पोजीशन मतलब अधिकार का बोध कराने वाली क्रियाएं। इसके अंतर्गत हैव क्रियाएं होती हैं, इसमें तीन क्रियाएं हैं, हैज, हैव एंड हैड। हैज और हैव का
प्रयोग प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल में किया जाता है, एंड हैड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। ऑल दिस वर्ब्स यूज्ड टू डिनोट पोजीशन, इट मींस अधिकार। ये सारी क्रियाएं अधिकार का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होती हैं। जैसे आई हैव नो स्पेयर टाइम्स, आई हैव नो स्पेयर टाइम, मेरे पास अतिरिक्त समय नहीं है, मेरे पास खाली समय नहीं है। आई हैव नो स्पेयर टाइम्स, यहां पर हैव क्रिया का प्रयोग पोजीशन का अधिकार का बोध कराने के लिए हुआ है। द बॉयज हैड न्यू साइकिल्स, यहां पर हैड क्रिया का प्रयोग पोजीशन शो करने के लिए हुआ है, अधिकार का बोध कराने के लिए किया हुआ है। द बॉयज हैड न्यू साइकिल्स, लड़कों के पास नई साइकिलें थी। तो आई हैव नो स्पेयर टाइम्स, द बॉयज हैड न्यू साइकिल्स, यहां पर हैड क्रिया का प्रयोग पोजीशन शो करने के लिए था, अधिकार का बोध कराने के लिए हुआ है। और यहाँ पर हैड क्रिया का प्रयोग पोजीशन अर्थात अधिकार का बोध कराने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर हम क्रिया के संदर्भ में वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हमने तीन चीजों का अध्ययन किया कि वर्ब से एक्चुअल में तीन चीजों का बोध होता है। इट कन्वेज थ्री थिंग्स। द फर्स्ट इज एक्शन, कार्य का बोध कराती हैं। बीइंग, परिचय कराती हैं या अस्तित्व का बोध कराती हैं, उसके गुण दोष का वर्णन कराती हैं। पोजीशन अर्थात अधिकार का बोध कराती हैं। इसके आधार पर हम क्रियाओं को पिक करेंगे और उनके काइंड्स को लिखेंगे कि जो क्रिया है वो एक्शन है, बीइंग है अथवा पोजीशन है। तो आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।